एक बार जोर से भारत माता का सब लोग दिल से जयकारा लगाएंगे। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, इसी से मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के मन में कितनी खुशी हो रही है कि आज 38 बदरपुर विधानसभा की 38 कॉलोनियों में सारी नालियां और सड़कें, गलियां बनने का काम शुरू होने जा रहा है। जैसा भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने और मंत्री जी ने बताया, 980 गलियां बनेंगी जी, 980 गलियां एक ही बार में। मेरे को तो लगता नहीं पूरे भारत के इतिहास में कहीं एक विधानसभा में इतनी सारी गलियां एक साथ शुरू हुई होंगी। 980 गलियां बनेंगी, 102 किलोमीटर लंबी, 102 किलोमीटर लंबी गलियां बनेंगी आपकी 38 कॉलोनियों के अंदर। और ये सारी गलियां इस साल के अंत में दिसंबर के पहले पूरी हो जाएंगी। अभी तक राजनीति में अक्सर ऐसा होता आया कि नेता आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, फिर 5 साल कुछ काम नहीं होता, फिर अगले चुनाव के पहले उसी काम का दोबारा नारियल फोड़ देते हैं। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी 1 साल है पूरा, अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। दिसंबर के महीने में अगर आपकी गलियां बन के तैयार नहीं हो तो मेरे को वोट मत देना अगली बार विधानसभा के अंदर। अगले चुनाव के पहले आपकी सारी गलियां पूरी करा देंगे और इन गलियों का उद्घाटन मैं करके जाऊंगा। सारी गलियां और नालियां जब पूरी हो जाएंगी दिसंबर के महीने में फिर यहीं आऊंगा और आप सब लोगों की गलियों का और नालियों का उद्घाटन करके जाएंगे। दोस्तों, चुनाव के पहले जब पिछली बार चुनाव लड़े थे 4 साल पहले आज से, मैं आप लोगों की गलियों में खूब घूमा था, पूरी दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में खूब घूमा था और मेरे को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी कि दिल्ली देश की राजधानी है। 70 साल हो गए आजादी को। 70 साल में बीजेपी की भी सरकार आई, 15 साल शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार आई। इन्होंने 70 साल में मेरे को समझ में नहीं आता इन्होंने क्या काम करा। अगर दिल्ली राजधानी के अंदर लोगों की सड़कें नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, पानी नहीं आया, सीवर नहीं है, देश की राजधानी में अगर ये हाल है तो गांव-गांव के अंदर तो भारत का क्या हाल होगा। जो काम इतने इन्होंने 70 साल में नहीं करे, हम 4 साल के अंदर वो काम पूरे करके दिखा रहे हैं दोस्तों। 70 साल में इन्होंने इतनी गलियां नहीं बनाई होंगी, इतनी नालियां नहीं बनाई होंगी जितनी 4 साल के अंदर हम लोगों ने बना दी। पिछले 4 साल में 400 से ज्यादा कॉलोनियों में हमने पानी की पाइपलाइन बिछा के घर घर के अंदर टूटी से पानी पहुंचाया है। 70 साल में इन्होंने नहीं करा होगा। जितना विकास 4 साल के अंदर हुआ भाई साहब 70 साल में नहीं हुआ। यहाँ इतने हजारों लोग खड़े हैं आज, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा हो रही है, पर मैं पूरी दुनिया को नहीं मानता। आप जब हाथ खड़ा करके कहते हो कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, तब मैं मानता हूं, क्योंकि आपके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। आपके बच्चों की जितनी चिंता आपको है, हमको भी उसकी कम चिंता नहीं है दोस्तों। अभी जैसे सत्येंद्र जैन जी बता रहे थे, पूरी दिल्ली के अंदर अभी तक 70 साल में जितने 1080 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, इनमें 17,000 कमरे थे। टोटल 17,000 कमरे हैं।
हमारी सरकार ने 19,000 कमरे बना दिए दोस्तों 4 साल के अंदर। 70 साल में 17,000 कमरे बने। 70 साल में 17,000 कमरे बनाए बीजेपी कांग्रेस वालों ने। हमारी सरकार ने 4 साल के अंदर 19,000 कमरे बना दिए, जितना काम इन्होंने 70 साल में नहीं करा। क्यों? हमें लगता है अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा, सबसे पहला काम है आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और चीजें 2 गलियां कम बन जाएंगी। मैंने अपने मंत्रियों को कह रखा है, स्कूलों में कमी नहीं आनी चाहिए, स्कूलों के पैसे में कमी नहीं आनी चाहिए। और एक चीज मैंने देखी है जी, 4 साल में इतना काम करा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। 4 साल में हमने 19,000 कमरे बना दिए। सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी। अभी जैसे ये बता रहे थे, दिल्ली सरकार के जितने हमारे अस्पताल हैं, जीटीबी अस्पताल है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, 35 अस्पताल है हमारे दिल्ली सरकार के, बाकी सारे केंद्र सरकार के हैं। 35 के 35 अस्पतालों में भाई साहब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप इलाज कराने चले जाओ, सारा इलाज मुफ्त है। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार हो, पैसे की चिंता मत करना, 10 लाख रुपए भी अगर ऑपरेशन के लगेंगे, सारा इलाज मुफ्त है। दिल्ली सरकार आपको ऑपरेशन फ्री में करा के देगी। दोस्तों, कितना ही महंगा ऑपरेशन हो, कितना ही महंगा इलाज हो, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। और एकदम जैसे स्कूल फन्ने खा कर दिए, ऐसे अस्पताल भी सारे फन्ने खा कर दिए। दोस्तों, पूरे गली गली के अंदर अब मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का टेंडर हो चुका, लगने चालू हो गए हैं। हर गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं की डिमांड थी कि जी महिलाओं की सुरक्षा में बड़ी दिक्कत आती है, पूरी दिल्ली में अब सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी, सारे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में होती थी। शीला दीक्षित जी के टाइम में हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। आज अगर आप 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हो दिल्ली में, 1 रुपए यूनिट आपको देना पड़ता है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में 1 रुपया यूनिट कहीं नहीं मिलती बिजली आपको। 1 रुपया यूनिट कहीं नहीं है जी। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है और 24 घंटे दिल्ली के लोगों को बिजली मिल रही है। तो पैसे की कमी नहीं है। पहले की बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने अपने घर भरे थे, खूब पैसा कमाया इन्होंने। अभी जैसे बता रहे थे हमारे विधायक जी, नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, 60-60 कर्मचारी उनके घरों में काम करते हैं। हम आम आदमी हैं, छोटे आदमी हैं हम लोग। 3-4 साल पहले तक केजरीवाल को इस देश में कोई नहीं जानता था। आप ही के बीच में से आया हूं मैं, इसलिए एक आम आदमी की समस्या को समझता हूं। मेरे को पता है एक आम आदमी किस तरह से अपना पेट काट के बच्चों को पालता है। घर में कोई बीमार हो जाए तो जमीन बेचनी पड़ जाती है। आज हम एक आम आदमी के घर की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक आम आदमी का बच्चा अच्छा पढ़ जाए। हम चाहते हैं कि अगर उसके घर में कोई बीमार हो तो उसको चिंता करने की जरूरत ना पड़े। आपके लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मदद की जरूरत है। आपने हमको 70 में से 67 सीट दी, बहुत मेहरबानी की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया आप लोगों ने, नहीं तो हमारी औकात ही क्या थी। लेकिन एक कमी छोड़ दी, 7 सांसद आपने बीजेपी के बना दिए। पिछले 4 साल में इन्होंने हमसे लड़ने के सिवा कुछ नहीं करा। हर काम में टांग अड़ाते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार, हर काम में टांग अड़ाती है मोदी सरकार। मैं सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहता हूं, आपसे पूछता हूं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ किस किसको लगता है सीसीटीवी कैमरे। भाई साहब 3 साल से मोदी सरकार फाइल लेके बैठी है, मेरे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दे रही है। फिर मैं लड़ झगड़ के इनके एलजी के घर के अंदर घुस के 10 दिन का अनशन करके आपकी फाइल साइन करा के लाया हूं मैं सीसीटीवी कैमरों की। बड़ी मुश्किल से इनसे लड़ झगड़ के फाइल साइन करा के लाया, आपके सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। ये 38 गलियां जो आज बनने जा रही है, 38 कॉलोनियों के अंदर गलियां, ये 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। 3 साल से लगे पड़े हैं, इन्होंने फाइल साइन नहीं करके दी भाई साहब। फिर मेरे को लड़ लड़ के इनके
इनसे लड़ लड़ के फाइल साइन करानी पड़ी। ये 11,000 कमरे जो हम बनाने जा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, इन्होंने बनने नहीं दिए। 2 साल से इनसे लड़ रहा हूं मैं, आखिर में लड़ लड़ के इनसे फाइल साइन करा के लाया हूं। एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, जिन लोगों ने आपके सीसीटीवी कैमरे रोके थे उनको छोड़ना मत इस बार, उनसे बदला जरूर लेना। जिन लोगों ने आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए 3 साल से, लड़ लड़ के बनवाया मोहल्ला क्लिनिक, उनको छोड़ना मत इस बार। जिन लोगों ने दिल्ली का सारा विकास का काम रोका है दोस्तों, इस बार छोड़ना मत उन लोगों को। ये 7 सांसद आप मेरे को दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो, जैसे 70 में से 67 सीट देगी। भाई साहब, जितना तेजी से आज काम हो रहा है, जो काम 70 साल में नहीं हुआ 4 साल में कर दिया, और जो 4 साल में काम हुआ 1 साल के अंदर पूरा करके दिखा देंगे, अगर हमारे 7 सांसद संसद में जाके बैठ गए। आज आपके घर तोड़ रहे हैं, बताओ। बीजेपी वालों को आपने एमसीडी की जिम्मेदारी दी थी, सड़कों की सफाई करने की, कूड़ा उठाने की। इनसे कूड़ा तो उठता नहीं है, घर तोड़ने पहुंचे हैं। जो पैसे देते उसके घर नहीं तोड़ते, जो पैसे ना दे उसके घर तोड़ देते हैं। जो पैसे देते उसकी सीलिंग नहीं करते, जो पैसे ना दे उसकी सीलिंग कर देते हैं। जिन लोगों ने आपके घर तोड़े हैं, जिन लोगों ने आपकी सीलिंग करी है, इस बार छोड़ना मत उसको, उसका बदला लेना इस बार जब बटन दबाने जाओ 2 महीने के बाद। आज सारी दिल्ली कह रही है कि 1 साल के बाद जो विधानसभा का दिल्ली में चुनाव होगा उसमें वापस आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। सारी दिल्ली खुश है। किसी से पूछ लो, बीजेपी वालों से पूछ लो, कांग्रेस वालों से पूछ लो, कहते हैं जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 चीजों में तो केजरीवाल जी की सरकार ने खूब काम करा। हमारे विरोधी भी कहते हैं, और सारे कह रहे हैं कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी दिल्ली में। आपसे एक ही निवेदन है, जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में, उसी के सांसद अगर हो गए तो मिलके काम करेंगे जी। दोनों के काम करने में अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और फिर आपने इनके बीजेपी के बना दिए तो कोई फायदा नहीं है, फिर वही लड़ाई होगी, दिल्ली का काम रुकेगा। एक चीज और कहना, जहाँ कितने सारे हजारों लोग हैं, बीजेपी को इस बार लग रहा है कि वो हारने वाले हैं। उन्होंने चुन चुन के दिल्ली के 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए, 30 लाख लोगों के। अभी तेलंगाना के चुनाव हुए थे, पता नहीं आपने अखबारों में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तेलंगाना में इन्होंने 22 लाख लोगों के वोट कटवा दिए थे, अखबारों में आया था 22 लाख। रास्ता जाम है। एक हमारी बहुत बैडमिंटन प्लेयर है ज्वाला गुट्टा, विश्व प्रसिद्ध हमारे देश की बड़ी प्लेयर है ज्वाला गुट्टा, बैडमिंटन की प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है उसका, हमारे देश से खेली है। तेलंगाना का जिस दिन चुनाव हुआ, वो अपना वोट डालने के लिए गई, उसका और उसके पिताजी का और पूरे परिवार का वोट गायब था। वो बोली इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उसका नाम लिखा हुआ है, उस दिन भी लिखा हुआ था, वोट में नहीं है, बूथ पे नहीं है उसका नाम, वोट कट गया। दिल्ली में 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए। ये तो राघव चड्ढा मेरे पास 3 महीने पहले आया, बोला जी पूरी दिल्ली में खूब लोगों के वोट कट रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू, तेरे को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं चेकिंग कराता हूँ। मैंने चेकिंग कराई तो पता चला कई लोगों के वोट कट रहे हैं। फिर मैं जाके इलेक्शन कमीशन से मिला तो उन्होंने माना 30 लाख लोगों के वोट कट गए, 30 लाख लोगों के वोट, और उसमें 15 लाख लोगों के वोट यूपी और बिहार के लोगों के वोट कटे। यहाँ कितने लोग हैं यूपी बिहार से? हाथ खड़े करके चला बताओ। सारे ही 15 लाख वोट यूपी और बिहार के लोगों के पूर्वांचलियों के कटे हैं। 8 लाख वोट मुसलमानों के कटे हैं, 4 लाख वोट बनियों के कटे हैं और 3 लाख बाकियों के कटे हैं। मुसलमानों के वोट कटवाए हैं, बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है। बनियों के वोट कटवाए हैं, बीजेपी वालों को लग रहा है कि ये जीएसटी कर दिया, नोटबंदी कर दी, इससे व्यापारी बहुत नाराज हैं, इस बार हमारे खिलाफ वोट देंगे, तो बनियों के वोट कटवा दिए। पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए 15 लाख। क्यों कटवा दिए? बीजेपी पूर्वांचलियों के खिलाफ है। आपने सुना होगा बंबई के अंदर किस तरह से पूर्वांचल
पूर्वांचलियों की पिटाई कर करके भगाते हैं। अभी कुछ महीने पहले गुजरात के अंदर पूर्वांचली, यूपी और बिहार के लोगों की पिटाई कर करके भगा रहे थे। अब दिल्ली के अंदर भी इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों से खबर आ रही है कि बीजेपी वाले पूर्वांचलियों पे हमले कर रहे हैं। मैंने अपने आम आदमी पार्टी वालों को कहा है, जान लगा देना, अगर कहीं ऐसा हमला हो आपकी जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है मेरे पूर्वांचली भाइयों और बहनों की रक्षा करने की। किसी के ऊपर हाथ मत उठाने देना इनको। अब इन्होंने ये नया काम शुरू करा, 15 लाख वोट कटवा दिए, थोड़े दिन में कह देंगे भाई तुम्हारा तो वोट नहीं है, तुम तो दिल्ली के नागरिक ही नहीं हो। पर आप चिंता मत करना, मैं इलेक्शन कमीशन से लड़के सारी लिस्ट ले आया वोट की, जिस जिसके वोट कटवाए हैं। अब इनसे मैं चुनाव आयोग से लड़ के आपके सबके वोट दोबारा डलवा रहा हूं, दोबारा जुड़वा रहा हूं। चुनाव के पहले मेरे को पूरा यकीन है आपके वोट जुड़वा दूंगा। आपको जाके वोट जरूर डालना है इस बार। आपके एक एक के वोट डलवा दूंगा, जिसके वोट कटे सबके वोट जुड़वा दूंगा। पर यूं मत कर देना कि वोट तो जुड़वाए केजरीवाल, डालाओ मोदी को। तो दोस्तों आज बड़ा खुशी का दिन है। आप सब लोगों की 38 कॉलोनियों में नालियों और गलियों का काम शुरू होने जा रहा है। इसी तरह से अगर आप हमारे हाथ मजबूत करते रहे, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। जितने काम 70 साल में नहीं हुए अब 4 साल में हो रहे हैं। और अगर आने वाले चुनाव के अंदर 7 सीट आम आदमी पार्टी की आ जाती है तो जितने काम 4 साल में हुआ अगले 1 साल के अंदर करके दिखा देंगे दोस्तों। भारत माता की भाग्य विधाता।